बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िम एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं सैयद राशिद शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िम एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं सैयद तन्हा हफीज़। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं उसका नाम है टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आज इस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं और इससे पहले भी हम लोग काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस पर रिएक्शन कर चुके हैं जिनमें जो है कंट्री का जिक्र आया है। तो आज हम इस पर रिएक्शन करते हैं, देखते हैं ये वीडियो कैसा है और आप भी हमारे साथ देखें। और गाइस पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो बर वक्त मिलता रहे। तो बिना टाइम ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं 1, 2 and 3। दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन पर हमला करके कुछ ही दिनों में उन पर कब्जा किया जा सकता है क्योंकि उनके पास आर्मी और असलहे की कमी है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े ताकतवर तरीन मुल्कों को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा, और अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तो इन ममालिक से जीतना नामुमकिन है। इन ममालिक से जंग में ना जीतने की वजह है ताकतवर तरीन दोस्त, ताकतवर आर्मी और इन ममालिक की जोग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि ऐसे कौन से मुल्क हैं जिनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। नंबर 10, रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आपको ये जानना है कि रशिया से जंग जीतना कितना मुश्किल है तो आपको अपने वक्त के सबसे ताकतवर तरीन लोग यानी हिटलर और नेपोलियन से पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी पूरी फौज और ताकत के साथ रशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। रशिया की सेफ्टी की वजह उसकी जोग्राफी है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त जब हिटलर ने रशिया पर हमला किया था तो रशियन आर्मी जर्मनी की आर्मी से लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई। रशियन आर्मी ये बात जानती थी कि रशिया इतना बड़ा है और जर्मनी की आर्मी ये इतना बड़ा एरिया पार नहीं कर पाएगी बल्कि बर्फ में सर्दी की वजह से ही मर जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ। नाजी आर्मी के बहुत सी सिपाही ठंड की वजह से ही मर गए। इस वक्त रशिया दुनिया का तीसरा बड़ा ताकतवर तरीन मुल्क है और इसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन हथियार हैं, इसलिए इससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 9, ईरान। सऊदीया, तुर्की और अमेरिका ईरान के सख्त तरीन दुश्मन हैं और इन तीनों मुल्कों के इकट्ठा होने के बावजूद ईरान पर कोई भी मुल्क हमला नहीं कर सका। ईरान के पास 5 लाख सिपाही, 1650 टैंक्स और 137 फाइटर प्लेन्स हैं। एक बड़ी जंग लड़ने के लिए इतने हथियार काफी होते हैं। इससे कई ज्यादा हथियार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के पास हैं, लेकिन इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। ईरान के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री स्टेशंस हैं जो ईरान की जमीन के तकरीबन 600 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर ममालिक से है, लेकिन सवाल ये है कि फिर नॉर्थ कोरिया पर कोई मुल्क हमला क्यों नहीं करता। तो इसकी एक वजह यह है, नॉर्थ कोरिया में मौजूद ये प्रेसिडेंट जिसका नाम किम जोंग है। ये शख्स अमेरिका और उस जैसे खतरनाक मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख सिपाही, 4500 टैंक्स और 220 फाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और जंग की सूरत में किम जोंग इसे चलाने में जरा भी देर नहीं करेगा। किम जोंग ने अपने मुल्क में इंतहाई सख्त कानून नाफिज कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की आवाम अपने प्रेसिडेंट को एक बड़ा लीडर मानती है। नॉर्थ कोरिया की 90% आवाम की सपोर्ट किम जोंग को है। नॉर्थ कोरिया पर कब्जा करना भी नामुमकिन सी बात है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जंग करके उस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उस मुल्क की आर्मी को शिकस्त देना पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए इसकी आर्मी नहीं, इसकी जोग्राफी को शिकस्त देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुल्क है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सके। अगर आप इस मैप को देखें तो दुनिया पर मौजूद बड़े ताकतवर तरीन ममालिक ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर हैं और बीच में समंदर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला करता भी है तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी समंदर के किनारे रहती है और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान का सारा एरिया बिल्कुल खाली है जो जंगलों पर मुश्तमिल है, और इन्हीं जंगलों में कहाँ पर आर्मी के बेस हैं ये कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वार 2 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी किया था, लेकिन इन्हीं जंगलों की वजह से जापान को वापस भागना पड़ा।
नंबर 6 इसराइल। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और इसका शुमार अरब ममालिक में होता है। इसराइल की अपने साथ जुड़े बाकी मुल्कों से भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन फिर भी इसराइल पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,75,000 सिपाही हैं। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि इसराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और मर्द को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसीलिए इसराइल में मौजूद हर शहरी के पास आर्मी ट्रेनिंग होती है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका इस वक्त इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका की इसराइल को पूरी सपोर्ट हासिल है। इसराइल ने इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी बना लिया है, यानी इस मुल्क की हदूद के अंदर कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकता। नंबर 5 कनाडा। कनाडा रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सिपाही हैं। कनाडा में मौजूद जंगलों और बर्फीले पहाड़ों की वजह से इस मुल्क पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल काम है। इस मुल्क की हिफाजत इस मुल्क की आर्मी नहीं बल्कि इस मुल्क के जंगल और पहाड़ करते हैं। कनाडा का अपने पड़ोसी मुल्क अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है। अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करता है तो कनाडा को अमेरिका की पूरी मदद हासिल है, इसलिए उस हमला करने वाले मुल्क को अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का शुमार दुनिया के पीसफुल कंट्रीज़ में होता है। इस मुल्क की आर्मी में 1,50,000 सिपाही हैं और 155 एयरक्राफ्ट्स हैं। इस मुल्क से लड़ने के लिए दुश्मन को इन बर्फीले पहाड़ों को क्रॉस करना होगा और ऐसी बर्फीली जगहों पर लड़ना किसी आर्मी के लिए नामुमकिन सी बात है। स्विट्ज़रलैंड के पड़ोसी ममालिक जर्मनी, फ्रांस और इटली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो भी दुश्मन मुल्क हमला करेगा तो उसको पहले इन ममालिक के साथ लड़ना पड़ेगा। नंबर 3 भूटान। भूटान इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6,000 सिपाही हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है, यानी इस मुल्क के पास हवाई जंग लड़ने के लिए एक तैयारा भी नहीं है। तो सवाल यह है कि इस मुल्क पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? ये दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिन पर आज तक किसी ने हमला नहीं किया सिवाय द ग्रेट ब्रिटेन के। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने भूटान पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करने में नाकाम हुए थे। भूटान हर तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, इसलिए किसी भी दुश्मन मुल्क की आर्मी का टैंक्स के साथ ये पहाड़ क्रॉस करना नामुमकिन सी बात है। भूटान को इंडिया की पूरी हिमायत हासिल है। इंडिया इस छोटे से मुल्क को पैसों के साथ असलहे की इमदाद भी देता है। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान पर कब्जा करना भी नामुमकिन सी बात है। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और इसराइल जैसे ममालिक ने हज़ार बार पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पड़ोसी दुश्मन ममालिक आए रोज़ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन ममालिक को मुंह की खाना पड़ती है। पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर मिसाइल हैं और इसकी आर्मी की तादाद तकरीबन 7 लाख है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन गोरी मिसाइल है, इसलिए पाकिस्तान से जंग जीतना नामुमकिन है। नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका को शिकस्त देना भी काफ़ी मुश्किल काम है। ये दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। इसकी आर्मी में 14 लाख सिपाही हैं और इनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जिनमें से 2 का इस्तेमाल ये कर चुके हैं, जो जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर मारे गए थे। अमेरिका पर हमला करने के लिए जो दुश्मन मुल्क इतनी ताकत रखता है वो इससे बहुत दूर है। इस मुल्क तक पहुँचने के लिए इस समंदर को पार करना होगा और दुश्मन मुल्क को इस समुंदर में छुपी अमेरिका की नेवी फोर्स अमेरिका की हदूद तक नहीं पहुंचने देगी। ये थे दुनिया के टॉप 10 मुल्क जिनसे जंग जीतना इंतहाई मुश्किल काम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें, और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो आने की सूरत में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये थी वीडियो, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसमें इंडिया का नाम नहीं आया। इंडिया का भूटान जैसी कंट्री का नाम आया जो इतनी छोटी है। तो इंडिया से भी काफ़ी छोटी है, बहुत छोटी है। इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो काफ़ी कंट्रीज है जिनसे छोटी कंट्री है वो, उसका नाम आया है। इंडिया का नहीं है, चाइना का भी नहीं है। चाइना का भी नहीं। तो लेकिन इस चीज़ की भी खुशी है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप में आता है, जो कि दूसरे नंबर पे है, जिसको कि लो हराया नहीं जा सकता। और आई थिंक कि सबसे बड़ी आर्मी भी पाकिस्तान की बताई गई कि 7 लाख
7 लाख जो है उसके अंदर आर्मी सर्वेंट्स हैं, तो जो कि बहुत बड़ी आर्मी है अपने आप में, और इसमें जितनी भी इन्होंने दिखाई थी उन सब में सबसे बड़ी है तादाद में। और उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखी कि इन्होंने जितने भी सिटीज़ ऐसे कंट्रीज़ दिखाई हैं जो कि वो हैं, उनमें अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा बाकी ज़्यादातर जो उन्होंने दिखाई है वो दिखाई कि वो पहाड़ों या जंगलों की वजह से बची हुई है, बिल्कुल। वो अपने पहाड़ों की वजह से या जंगलों की वजह से बची हुई है। पर यहाँ पर जो पाकिस्तान के बारे में दिखाया उन्होंने, तो ये दिखाया कि वो अपनी आर्मी की वजह से सेफ है, अपनी फ़ौज की वजह से, और जो अमेरिका है वो अपनी एक पावर है उसकी, उसके सुपर पावर इस वजह से वो ज़रा काफ़ी बड़ा है, इस वजह से भी शायद वो सेफ है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे दूर है वो समंदर में बीच में, चूँकि वो खुद एक जजीरा है जिसकी वजह से वो सबसे दूर है, तो इसलिए उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने एक चीज़ नोट की कि उसके दुश्मन कुछ ज़्यादा है, उसके दुश्मन, उसके जो आसपास के जो पड़ोसी ज़्यादा, उसी में से जैसे अफ़गानिस्तान का, ईरान का उन्होंने उसमें नाम लिया, जबकि वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फिर भी वो जो है पाकिस्तान के दुश्मन है, जो कि बात अच्छी नहीं लगती। हाँ अच्छा, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान को तो हराना वैसे भी नामुमकिन है, क्योंकि एक तो माशाल्लाह पाकिस्तान के पास आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आई थिंक 7 लाख उन्होंने बताया था। तो उसके अलावा पाकिस्तानियों का एक जज्बा और एक ईमान बहुत पुख्ता है, तो इनको ईमान के उससे भी हराना बहुत मुश्किल है। तो और ये तो हमारा वैसे ईमान है कि हम मुस्लिम कंट्री के हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता। तो और बाकी कंट्रीज़ भी हमने देखी, कनाडा वगैरह, वो अपने पहाड़ों की वजह से जो है सिक्योर है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है, भूटान तो वैसे ही छोटा सा मुल्क है लेकिन वो भी बताया कि अपने पहाड़ों की वजह से सिक्योर है। लेकिन अमेरिका जो है वो सुपर पावर की वजह से, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपने सोल्जर्स की वजह से। तो ये सुन के वाकई में बहुत खुशी हुई, और ये बहुत ही जो है अच्छी बात है कि हमारा पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पर आता है दुनिया में कि इसको पावरफुल कंट्रीज़ में ये जो है पहले सर फहरिस्त आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हर कंट्री के हवाले से ही ये मैं कहूँगा कि हर बंदे को अपनी कंट्री से मोहब्बत होती है, उसी तरह हमें पाकिस्तान से है, जो इंडियंस हैं उन्हें इंडिया से है, और जो ईरान से हो, अमेरिका से हो, सबको अपनी अपनी कंट्री से होती है, और ये अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइस हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट्स में, हमें किस वीडियो पर रिएक्शन करना चाहिए ये भी हमें आप बता सकते हैं कमेंट्स में भी, या इसके अलावा जो एड्रेसेस आप स्क्रीन पर हमारे देखते हैं आप उन पर भी हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें गाइस, हमें सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह हमने पिछला अपना वीडियो अपलोड किया था, उस पर मैंने देखा कि कम लोगों ने देखा है गाइस कि आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता, तो आप ये कमेंट में बताइएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो में किस चीज़ की कमी दिखती है यार वो भी हमें ज़रूर बताया करो गाइस, हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा वीडियो ज़रूर देखें। बिल्कुल ज़रूर वीडियो देखें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।